स्वागत है। कल भारतीय संस्कृति के अपना जो मुख्य विषय है उसमें हमने वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। तो वर्णों के बारे में देखा था और आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम जो प्रथम अवस्था है उसकी चर्चा की थी। तो मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये आश्रम व्यवस्था 3 वर्णों के लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इन तीनों वर्णों का जो छात्र होगा गुरु के आश्रम में, उसका जो प्रथम अध्ययन काल है 8 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष की अवस्था से पूर्व, इतना जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का है। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों के गुरु के पास में रहते हुए जो उसके नित्य कर्तव्य है, जो उसके कार्य है, वही ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाने वाला कार्य होता है। उसके लिए हमने ये चीजें कही कि चूंकि तीनों प्रकार के वर्ण के लिए आश्रम व्यवस्था है, तो उस बच्चे के स्वरूपतः भेद के लिए आश्रम में उसके वर्ण स्वरूप के आधार पर दंड धारण आदि की विधि, आचरण आदि की विधि के स्वरूप में पृथक अर्थबोध के लिए उसका स्वरूप भेद देखा जाता था। लेकिन तीनों का आश्रम में रहना और गुरु के प्रति श्रद्धा, काम, क्रोध, विषय आसक्ति, नित्य नृत्य, संगीत, द्यूत, क्रीड़ा, परनिंदा, असत्य भाषण इत्यादि जितने भी त्याज्य चीजें हैं वह सभी के लिए समान था। इस तरह से गुरु का अभिवादन पूर्वक प्रमाद रहित होकर के गुरु के आश्रम में समस्त विषयों का ज्ञान करके जीवन के लिए पूर्ण अपने को सुदृढ़ बनाने का जो कार्य है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का कार्य है। अवगतम। तो इसलिए इस ब्रह्मचर्य अवस्था को हम जब देखते हैं तो हमारे जीवन का आधार आश्रम जो है इसी को माना जाता है। तो इसलिए ये भावी जीवन की स्थापना या भावी जीवन को व्यवस्थित करने वाला यह आश्रम कहा जाता है। इसीलिए इस आश्रम के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसके दृढ़ता, उसके संयम, उसके वाच आदि जितने भी वाक वाणी आदि के द्वारा जितना भी परिष्कृत किया जाता है, यह सारा संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। जब बच्चा अध्ययन कर लेता है तो गुरु के आश्रम में अंतिम होने वाला जो संस्कार है समावर्तन संस्कार, उस समावर्तन संस्कार के द्वारा गुरु के द्वारा उपदिष्ट वाक्यों को सुन करके और उस पर आचरण करने की प्रतिज्ञा करके छात्र द्वितीय आश्रम में प्रवेश करता है, जिसे गृहस्थाश्रम कहते हैं। तो अपना दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। तो कल मैंने कहा कि यह जो 4 आश्रम है, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे प्रधान है। क्यों प्रधान है? तो इसको एक शब्द में यदि कहें
तो सभी आश्रमों का आधार, भरण पोषण, उसके प्रतिपालन इत्यादि जितने भी कार्य हैं यह गृहस्थाश्रम के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए अन्य सभी आश्रमों का परिपालन गृहस्थाश्रम के द्वारा होता है, इसीलिए प्रधान है। दूसरी बात, जितने भी याज्ञिक कर्म बताए गए हैं मनुष्य के जीवन में, प्रायः वो सभी याज्ञिक कर्म प्रधान रूप से गृहस्थाश्रम में ही संपन्न होता है। और गृहस्थाश्रम में संपन्न होने वाला यह जो कार्य है यह सपत्नीक होता है। अतः विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम का, आश्रम धर्म का पालन करना यह द्वितीय आश्रम व्यवस्था है। अवगतम? तो इसीलिए इस आश्रम को सभी अन्य आश्रमों का आधार माना जाता है। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम से व्यक्ति ज्ञान संपन्न होकर के व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक जितने भी उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए व्यक्ति इस आश्रम में प्रविष्ट होता है। केवल यही एक आश्रम ऐसा है जिसमें व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम, इस 3 प्रकार के जो त्रिवर्ग हमारा जो पुरुषार्थ है उसका अनुष्ठान, उसका प्रयोग, उसकी क्रिया इस आश्रम में होती है। इसीलिए त्रिवर्ग साधनम गृहस्थाश्रम, 3 वर्गों का जो आश्रय स्थान है, 3 वर्णों का जो 3 वर्ग जो हमारा पुरुषार्थ है उसका मूल केंद्र बिंदु गृहस्थाश्रम को करता है। अब यह जो गृहस्थाश्रम है इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट कर्तव्य हैं तो जिसे गृहस्थाश्रम में रहने वाले सभी के लिए ये पालन करना है। तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य, गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो इसमें 2 बातें मुख्य रूप से है। एक, त्रिऋण जो हमारे हैं, है ना, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इस ऋण से मुक्त होने का कार्य इस आश्रम का प्रधान है। दूसरा, पंच महायज्ञ ये प्रधान है, नित्य नैमित्तिक। तो पंच महायज्ञ और 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने का यह आधार केंद्र है गृहस्थाश्रम। इन सारी क्रियाओं को इसी आश्रम में की जाती है। तो 3 ऋण जो है वो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो मैंने कहा कि जैसे देव ऋण जो है उसका क्या है कि मनुष्य का जन्म भी नैसर्गिक विभिन्न शक्तियों और देवताओं की कृपा से होता है। तो दिव्य शक्ति के कारण मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के कारण दैवी कृपा एवं उसके ही अनुग्रह से जो हमें यह शरीर प्राप्त होता है या प्राकृतिक जल, वायु इत्यादि प्राप्त होता है, अतः उसके प्रति किए गए जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा भाव से यज्ञादि का अनुष्ठान करना ही देव ऋण से मुक्त होना है। तो इस ऋण को उतारने के लिए यज्ञ आदि के द्वारा गृहस्थाश्रम में रहते देवताओं को प्रसन्न करना और उससे अपने जीवन के कल्याण को प्राप्त करना ही देव ऋण से मुक्त होना है। तो इस देव ऋण के लिए जो किया जाने वाला जो याज्ञिक अनुष्ठान है वह हर गृहस्थाश्रम को करना चाहिए। दूसरा हमने कहा पितृ ऋण है। तो हमने कहा बालक को जन्म देकर पालन पोषण करते हुए अनेक कष्टों का सहन करते हुए भी
माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला जो संस्कार है, जिस संस्कार के बल पर व्यक्ति का स्वरूप, चारित्रिक निर्माण और उसका व्यवहार बनता है, तो इस तरह से इन पितरों के, अपने माता पिता के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव, आदर है, उसको अभिव्यक्त करना, उनके कहने के आधार पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना इत्यादि माता पिता के जीवित रहने पर पुत्रों के द्वारा किया गया जो यह कार्य है, मातृ पितृ भक्ति रूप, यही पुत्र पितृ ऋण से मुक्त होने का कार्य है। दूसरा, जो हमने कहा कि जो हमारा शरीर बनता है, ये वंशानुगत क्रम से, परंपरा से तत् बीज संस्कार हमारे में प्रविष्ट रहता है। इसीलिए हमारे ऊपर पूर्वजों और पितरों का भी यह भाव और उसकी कृपा होती है, जिससे हमें जीवन में उन्नति और शरीर एवं क्रिया में एक विशेष प्रकार का गुण प्रविष्ट होता है। अतः पितरों की भी कृपा है हमें हमारे इस शरीर की प्राप्ति करने के लिए। अतः ऐसे पितरों के प्रति, पितरों के अर्थात पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके कार्यों को करने के लिए जो श्राद्ध आदि है, जल आदि के द्वारा तर्पण किया जाना है, यह पितृ ऋण से उन्मुक्त होने का कार्य कहा जाता है। अतः संतानोत्पत्ति और संतति की योग्य शिक्षा के द्वारा पुत्र के ऊपर में जो किया गया यह उपकार, उस उपकार के प्रतिफल स्वरूप अपने पूर्वजों की वंश परंपरा को अवच्छिन्न गति से चलाने के लिए और उनके मुक्त की कामना से किया गया जो श्राद्धादि है, उसका करना ही पितृ ऋण से मुक्त होना है। तो यह हर गृहस्थाश्रम को करना चाहिए। तीसरा ऋण, जैसे मैंने बताया कि ऋषि ऋण, जो प्रथम आश्रम में गुरु ऋषि आदि के द्वारा जो मंत्र देने वाले हमारे गुरु है, उन सब को के द्वारा जो हमें द्वितीय जन्म प्राप्त होता है, बल्कि गुरु को माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? कि गुरु माता पिता तो शरीर से जन्म देते हैं, लेकिन वह शरीर, वह व्यक्ति वास्तविक रूप में तभी व्यक्ति बनता है जब वह ज्ञान से युक्त होता है। इसीलिए ज्ञान देने वाला जो गुरु है, वह माता पिता से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला, मनुष्यत्व धर्म देने वाला, जीवन को अनुरूप उसके समस्त अभिवृद्धि को करने वाला गुरु होता है ज्ञान के द्वारा। अतः उन ऋषियों के प्रति, उन गुरुओं के प्रति जो हमारे जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण हमें गुरु के द्वारा किए गए जो उपकार है, उस उपकार के प्रति उनकी श्रद्धा को बताने के लिए उनकी सेवा, शुश्रूषा, उनके लिए दिया गया दान आदि के द्वारा हम ज्ञान परंपरा का पोषण करते हुए उस गुरु के प्रति किए जाने वाले कार्यों के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से यज्ञ, प्रजनन, स्वाध्याय, यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान, प्रजनन अर्थात प्रजा संतति की अभिवृद्धि आगे, और स्वाध्याय, ये तीन प्रकार के कार्यों से व्यक्ति इस त्रिऋण से मुक्त होता है। मुख्य तीनों के, एक यज्ञादि अनुष्ठान हुआ, एक स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय गुरु के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान का अध्ययन करना। तो ये जो तीनों की चीजें इससे मुक्त है। इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना गृहस्थ को कभी भी
वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में जाने की अनुमति ही नहीं होती है। इसीलिए क्रमात् एक आश्रम से अन्य आश्रम में जाने का जो क्रम है, तो जब तक इस गृहस्थाश्रम के द्वारा हम तीनों प्रकार के ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए अपने कार्य नहीं करते, तब तक अन्य आश्रम में जाने का निषेध है। अतः यह जो त्रिऋण है, इस तरह से इसको प्राप्त करने के लिए हमें करना चाहिए। जैसे हमने इसके साथ में ही आपको कहा था कि इसी प्रकार जो पंच यज्ञ है, इसका भी अनुष्ठान सभी गृहस्थ धर्मों के लिए आवश्यक है। सभी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म तो ये है कि जो आपको करना ही है। नैमित्तिक कर्म होता है किसी उद्देश्य विशेष को लेकर के, किसी निमित्त को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, यज्ञ आदि संपन्न करना। जैसे हम कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करता है। तो स्वर्ग प्राप्ति रूप जो विशेष निमित्त, उस निमित्त के द्वारा किया जाने वाला जो गृहस्थाश्रम में कार्य यज्ञ आदि, वो नैमित्तिक कार्य है। हम प्राचीन जो है राजा के बारे में जो सुनते हैं अश्वमेधादि यज्ञ, तो संपूर्ण पर विजय प्राप्त करने की कामना से किया जाने वाला यज्ञ विशेष, पुत्र प्राप्ति की कामना विशेष से किया जाने वाला यज्ञ विशेष। तो इस तरह से धन समृद्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान विशेष, ये सब नैमित्तिक अनुष्ठान है, जिसका भी संपादन गृहस्थाश्रम में ही होता है। एक होता है नित्य। नित्य जो होता है उसके करना ही पड़ेगा उसको। नित्य जो कर्म है वह करना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए, ध्यान दीजिए कि नित्य कर्म की एक बात यह है कि नहीं करने पर प्रायश्चित लगता है, दोष लगता है, और करने पर बिना किसी विशेष फल का उसको माने कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि संध्या वंदन है, त्रैवर्णिक वर्णों के लिए संध्या वंदन है, गायत्री का जप है, अनुष्ठान है, ये नित्य कर्म है। अब नित्य कर्म के नहीं करने पर तो पाप लगेगा, दोष भाग होता है, प्रायश्चित होता है, और करने पर कोई विशेष फल नहीं मिलता है। मतलब क्या है कि करने पर उसके आचरण, बुद्धि इत्यादि की जो शुद्धता है वह उसे प्राप्त होती है। एक संस्कार विशेष उत्पन्न होता है जिससे उसे सभी कार्यों में, सात्विक कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिए नित्य कर्म का विधान करना ही चाहिए, नहीं करने पर प्रत्यवाय लगेगा। तो इस तरह के जो कुछ नित्य कर्म हैं, वह नित्य कर्म करना आवश्यक होता है। उसी नित्य कर्म में ये त्रिऋण से मुक्त होने वाला जो कार्य है, यह नित्य कार्य है। यह पंच महायज्ञ जो हमने बताया, पंच यज्ञ जिसको कहते हैं देव यज्ञ, नृयज्ञ, है ना, तो ये जो पंच प्रकार के यज्ञ हमने आपको बताए हैं, ये भी नित्य धर्म है, नित्य कर्म है गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए। तो गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए त्रिऋण से मुक्त होने के लिए अनुष्ठान आदि करना, धर्म का आचरण करना, पंच यज्ञ का पालन करना, ये सभी गृहस्थाश्रम वासियों के लिए आवश्यक कहा गया है। अवगतम? और समस्त धार्मिक यज्ञादि जो भी जीवन इहलोक की कामना और परलोक की कामना से किया जाने वाला जो अनुष्ठान है, वह अनुष्ठान इसी आश्रम में होता है। इसीलिए गृहस्थाश्रम अत्यंत श्रेष्ठ
और सबका परिपालन करने वाला आश्रम कहा जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था में सबसे प्रधान गृहस्थाश्रम को माना जाता है। अवगतम। अब तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है, इसी को हम कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन के कार्यों से अपने सुख समृद्धि के द्वारा, संतान अभिवृद्धि, प्रजा अभिवृद्धि के द्वारा, सृष्टि प्रक्रिया के कार्यों में अपने को सभी कार्य, अपने उत्तरदायित्व को जब संपन्न कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में तृतीय जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या चीज है, ध्यान रखिए। मूल रूप से इसका उद्देश्य क्या है? वन में प्रस्थान करने की स्थिति, अर्थात जो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ समस्त परिवार के साथ में एक साथ जब व्यक्ति रहता है, तो उसके तुरंत बाद झटित ही सबको त्याग करके और उस सन्यास या ईश्वर के प्रति या परम तत्व के प्रति चिंतन में उसका ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहते हुए व्यक्ति का जो सांसारिक विषय के साथ में संबद्ध था, वह संबंध इतनी जल्दी नहीं छूटता है। अतः यह वानप्रस्थ का जो बीच का समय है, ये है आपके सांसारिक विषयों से मुक्त होने का अभ्यास केंद्र, जिसमें कहते हैं कि घर से दूर भी हो जाना और घर के किसी भी प्रकार की बातों से यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो उसके अनुरूप भी आपको आचरण करना। तो घर से हट करके विषय से दूर होने का अभ्यास और जंगल में रह करके अपने जीवन की मुक्ति के लिए किया जाने वाला याज्ञिक अनुष्ठान रूप कार्य, ये जो कार्य करने का जो समय है, जो अपने को नियंत्रित करने का, विषय वासनाओं से मुक्त होने का जो अभ्यास है, इस अभ्यास के लिए जो आश्रम विशेष कहा गया उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात इसमें आप मुक्त होने का, विषयों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के प्रति और परम तत्व को प्राप्त के प्रति स्वयं को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य विशेष करते हैं, यज्ञादि अनुष्ठान। इसीलिए इसका नाम है वानप्रस्थ। माने वान, वन माने जंगल, जंगल के तरफ प्रस्थान करके किया जाने वाला वन में जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, उस आश्रम विशेष को हम तृतीय आश्रम व्यवस्था कहते हैं, जिसे कहते हैं वानप्रस्थ। तो यह आश्रम व्यक्ति की आयु का तीसरा भाग है। इस आश्रम में वन में प्रस्थान करने का विधान के कारण इसका नाम है वानप्रस्थ। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहना है कि वानप्रस्थ शब्द का वनप्रस्थ ही अर्थ है, जिसका अर्थ है वन में प्रकर्ष, माने विशेष रूप से नियमों का पालन करते हुए कार्य करना ही वानप्रस्थ है। इस आश्रम के बारे में सभी स्मृति ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अतः भारतीय संस्कृति में तृतीय आश्रम के रूप में जंगल में रहते हुए धार्मिक विशेष अनुष्ठान को संपन्न करते हुए विषयों से मुक्त होने का जो अनुष्ठान विशेष है, इसके कारण इसे वानप्रस्थ नाम दिया जाता है। अवगतम। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने अभी आपको कहा कि वानप्रस्थ आश्रम में जीवन को अधिकाधिक सरल, संयमित तथा सादा रखने का नियम शास्त्रकारों ने किया। वानप्रस्थ के समय में ब्रह्मचर्य का विधान पंच महायज्ञ करता हुआ अपने यह अब जो सारा का सारा स्वरूप है, चूंकि आश्रम से मुक्त होने के कारण, जंगल अपने गृहस्थाश्रम से मुक्त होने के कारण वानप्रस्थी को अपने केश, दाढ़ी तथा नाखून आदि बढ़ाकर
जटिल होना चाहिए, बलकल वस्त्र धारण करना चाहिए, मृग चर्म का पहनना चाहिए, और वानप्रस्थी को चाहिए कि वो दूसरों को देता रहे, दूसरों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसकी धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। इसीलिए वानप्रस्थ का आश्रम है कि वह त्याग की भावना को, विषयों को त्याग करने का अभ्यास मनोयोग से करे। इसीलिए वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है वह भूमि मात्र पर शयन करे, घर में निवास त्याग कर वृक्ष से प्राप्त फल मूल आदि खा करके ही जिंदगी का धार्मिक अनुष्ठान का आचरण करे। स्नान आदि के द्वारा त्रिकाल संध्या 3 बार स्नान पवित्र इत्यादि के द्वारा धर्म में अपने को अनुरक्त करना लेना चाहिए। अतः इस प्रकार इस आश्रम में अर्थ एवं काम का सर्वथा परित्याग हो जाने के कारण मनुष्य को संसार के जो माया विषय है उससे वह धीरे धीरे दूर होने लगता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती है, और अर्थ और काम रूप जो पुरुषार्थ है उसकी भावनाएं यहीं संपन्न होने लगती है। इस तरह इसके त्याग से वह व्यक्ति परम पद ईश्वर के स्वरूप को समझने लगता है, और जब वह अपने इस अनुष्ठान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वासना के त्याग के द्वारा, परस्पर विषय से दूर होने के कारण ईश्वर में के स्वरूप को जब जानने लगता है, तो इतने तक का अभ्यास जो है यह करने का समय जो तृतीय आश्रम का है। अब यह तृतीय आश्रम एक समझिए कि संसार से विमुक्त होना, ईश्वर के प्रति अपने को अर्पित करना, इन दोनों के कार्यों का सामंजस्य रूप जो अभ्यास है, जो अवस्था विशेष है, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद में आता है जो परम पुरुषार्थ, जो मोक्ष रूप कहा गया है, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने को जीवन मुक्त बनाने के लिए जो किया जाने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान और कार्य विशेष है, उसके लिए यह संन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम है। इसका नाम ही है सब कुछ को त्याग देना। अर्थात अब संन्यास आश्रम के बाद में जितने भी सांसारिक चीजें हैं उस सब से विरक्त होकर के केवल उस परम पद के चिंतन में अपने को उस ब्रह्म को प्राप्ति करने के उद्देश्य से लगाने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान जो है, जो कार्य विशेष है, उसे संन्यास आश्रम में रखा जाता है। अतः यह अंतिम आश्रम जीवन का अंतिम भाग है। वानप्रस्थ में जीवन की सहज संगति बनी रहती है, उसमें वहां तक विषयों या उसका अभ्यास के द्वारा शरीर का, आत्मा का अंतःकरण की शुद्धता हो जाती है, और अंतःकरण की शुद्धता होने पर जब व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को समझने लगता है, तो स्वयं को ईश्वर रूप में, स्वयं को ये जन्मादि मरण चक्र के बंधन से मुक्त होने के लिए जो यह आत्मा का आत्यंतिक ऐकांतिक जो ईश्वर के साथ संबंध बनाने का जो दृढ़ संकल्प है, वह संन्यास आश्रम का मुख्य कार्य है। अवगतम? तो इस तरह से यह आश्रम जीवन का अंतिम भाग है। वानप्रस्थ की सहज परिणति ही संन्याश्रम है। अर्थात वानप्रस्थ में जैसे हमने आपको बताया कि गीता का जो तृतीय जो भाग है ज्ञान, वह ज्ञान कांड जो है, जिसको हम उपनिषद में वेदांत के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसमें सारे दर्शन के सूक्ष्म तत्व बताए गए हैं, उन सभी का चिंतन करते हुए, अर्थात जैसे हमने कहा कि उपनिषद को ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया है,
वह ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप है। उपनिषद के आधार पर उस परम तत्व के स्वरूप को जानना, और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति समस्त संसार की इच्छाओं का उच्छेद न कर दे, समस्त वासनाओं से मुक्त न हो जाए। तो इस तरह से जो द्वितीय तृतीय अवस्था है वानप्रस्थ की अवस्था, वह उसी का अभ्यास काल है। और उस अभ्यास काल से व्यक्ति जब अपने को शुद्ध बुद्ध और विषयों से अलग कर लेता है, तब उसको बोध होता है कोहम कस्त्वम, यह संसार कैसे बना, यह सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, वह ब्रह्म है जो है, यह जीवन मरण चक्र जो है, यह संसार की अनित्यता जो है, इस सब से मुक्त होने का कारण, क्योंकि जब तक यह है तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। इस तरह से उस ब्रह्म के स्वरूप को जान करके अपने आप को उस ब्रह्म के अनुरूप ब्रह्म में मिलाने, ब्रह्म को प्राप्त करने का जो परम ऐकांतिक अनुष्ठान है, वह सन्यास आश्रम का मूल है। तो इसलिए कहते हैं कि सन्यासी जो है, देखिए पूरे संसार में सभी व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार की एषणा कही जाती है। ये ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछ भी देता। एषणा माने इच्छा, एषणा माने इच्छा। तो संसार में 3 ही प्रकार की इच्छा होती है। एक है पुत्रैषणा, एक है लोकैषणा, एक है वित्तैषणा। क्या? लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा। यही 3 ऐषणा माने इच्छा, यही 3 जो इच्छाएं हैं, यही लोगों को व्यामोहित करके संसार में बांधे रखता है। लोकैषणा क्या चीज है? मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं। ये जब तक इच्छाएं चलती रहेगी तब तक व्यक्ति जो है ना उलझन में फंसता चला जाएगा। मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, मुझे लोग पहचाने, ये करें। इसीलिए जब आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं विद्वान को प्रशंसा से, प्रतिष्ठा से इस तरह से अलग हो जाना चाहिए, इस तरह से हट जाना चाहिए, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो जंगल को छोड़ देता है, इसी तरह से इस मान से, प्रतिष्ठा से विद्वान को हमेशा अलग रहना चाहिए। जब भी वो मान प्रतिष्ठा के संसर्ग में आ जाएगा तभी उसके जीवन का जो ज्ञान प्राप्ति का जो मूल स्रोत है वह कम होने लगता है। इसीलिए आत्मिक कल्याण के लिए शास्त्रों में यह जो लोकैषणा है इसको त्याग करने की बात कही गई है, क्योंकि लोकैषणा एक बहुत बड़ा बंधन है। जब तक लोकैषणा रहेगी तब तक व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करता रहेगा, उसी की प्राप्ति में लगा रहता है, उसी का अंत ही नहीं होता। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए जो यह मान अपमान प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि इन सारी चीजों से परे हो जाता है, जिसकी लोकैषणा समाप्त हो जाती है कि लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मुझे अच्छा होगा बुरा होगा इत्यादि इन समस्त सुख दुखादि के जन्य जो कार्य है उससे लोग जब उपरत हो जाता है, फिर उसे किसी चीज वह स्वात्मिक आत्मिक आनंद का अनुभव करने लगता है, अपने स्वरूप को समझने लगता है कि मैं उस ईश्वर का स्वरूप हूं। इसीलिए लोकैषणा का त्याग होना चाहिए सन्यासियों के लिए। तो सन्यासियों के लिए अर्थात सन्यास आश्रम में जो व्यक्ति जा रहा है उसका परम कर्तव्य है यह जो लोकैषणा है उससे अपने आप को मुक्त कर ले, सर्वथा मुक्त। यदि लोकैषणा नहीं है तो सन्यासी का कोई स्वरूप नहीं है, सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं है, कभी उसको उस प्रकार। इसलिए आजकल देखते हैं कि जितने भी ये साधु महात्मा है ये क्या है, ये व्यापार का केंद्र बन रहे हैं। तो इस तरह से इसीलिए इसके किए गए या आशीर्वादात्मक से वो प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार की सिद्धि स्वयं में नहीं। इसीलिए
आत्मिक अनुष्ठान के द्वारा जो अपने आप को आत्मज्ञान केंद्रित कर लेता है, संसार से परम होकर के स्वरूप को जानने लगता है, फिर उसे मान अपमान सुख दुख इत्यादि का अनुभव समाप्त होने लगता है। और जब इसको समाप्त होने लगेगा तब कुछ बचा ही नहीं, तो दुख किस बात का, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे भाई यस्य रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागम सरुष्टा तुष्टा किं करिष्यति, जिसके खुशी होने से न तो कुछ प्राप्ति हो, जिसके खुश हो जाने पर न तो कुछ उससे प्राप्त हो सके, न कुछ से उससे भला हो, और जिसके दुखी हो जाने से किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो ऐसे लोगों से दुख और प्रसन्न होने का क्या परिणाम है। तो यस्य रुष्टे भयम नास्ति, जिसके रुष्ट होने पर किसी प्रकार की हानि न हो, किसी प्रकार के कष्ट न हो। इसीलिए जब ये चीज हम रखने लगते हैं, यदि कोई है तो है, उससे हमारा क्या, उससे हम यदि अपने ऐष्णा को समाप्त कर लेते हैं, तभी हम आत्म केंद्रित आत्मस्वरूप को जानने वाले बनते हैं। अतः यह जो लोकेशना है, इस लोकेशना का त्याग सन्यासियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है। गृहस्थों के लिए यह लोकेशना होनी चाहिए, लेकिन सन्यासियों के लिए यह लोकेशना। इसी तरह से दूसरा है पुत्रेशना। आप चले गए अन्य सन्यास आश्रम में धर्म का अनुष्ठान करने के लिए, और वहीं जाकर के ये चिंता बनी रहे, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरे पुत्र को ये हो जाए, मेरे घर में ये होता रहे। तो पुत्र को सुखादि प्राप्ति की कामना, पुत्र आदि की अभिवृद्धि के लिए हमेशा ऐशना करना, इच्छा करना, हमेशा पुत्र में व्यामोह में आसक्त होने की जो बातें है, यही व्यक्ति को बंधन कर्म है। इसीलिए जब व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाता है तो अपने पुत्रादि को समस्त दायित्व सौंप करके और उससे स्वयं को घर से पुत्रादि से विमुक्त होने का भाव होना चाहिए। और जब सन्यास आश्रम में चला जाता है तो अब उसके लिए न तो कोई पुत्र है, न कोई पत्नी है, न कोई घर का परिवार है, समस्त संसार उसके लिए वृथा होता है। इस तरह से जो आगे की पुत्रादि की जो अभिलाषा है, पुत्रादि को इस प्रकार के जो धनादि और उसकी अभिवृद्धि की जो कामना है, ये जब तक व्यक्ति को बना रहेगा तब तक वह सन्यास आश्रम में रहता हुआ भी कभी भी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। अतः सन्यासियों को लिए चाहिए कि पुत्रेशना का त्याग हो समस्त। और तीसरी जो ऐसना होती है वो क्या, धनेशना, वित्तेशना, हमको ये मिले, इतनी संपत्ति हो, इतना हो। तो यह जो संसार में तीन प्रकार की ऐसनाएं कही गई है, इच्छाएं, इसी तीन प्रकार की इच्छाओं में पूरा जीवन मनुष्य चक्कर काटता रहता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे इतना पैसा, मेरा परिवार ऐसा हो और मेरा इतना नाम हो। यही जो तीन प्रकार की ऐसना है, ये संसार का बंधन का, संसार की प्रवृत्ति का भी कारण होता है। तो सन्यासियों के लिए चाहिए कि निश्चित रूप से इस तीन प्रकार के ऐसनाओं का त्याग करें। दूसरी बात, कुछ सन्यास आश्रम में कुछ सन्यासियों के लिए विधान भी किया गया है कि सन्यासी किसी भी परिस्थिति में सूर्यास्त होने के बाद गांव में, नगरों में किसी भी प्रकार से निवास नहीं करे। वह उसका आश्रम, उसका स्थान एकांतिक जो वन में है वही उसका होना चाहिए। तीसरी बात, सन्यासी को हमेशा भ्रमणशील होना चाहिए, एक जगह उसका स्थायित्व नहीं होना चाहिए। अर्थात संपूर्ण की यात्रा करते हुए और तत्तद उस ईश्वर की सत्ता को, स्वरूप को समझते हुए उसकी स्थापना करते रहना चाहिए। सन्यासी को अभी देखते होंगे आप लोग, अभी प्रथा है ये चातुर्मास कर्म होता है। तो वर्षा ऋतु में जो है वह समय 2 माह से 4 महीने का जो कार्यक्रम, इसके लिए यात्रा निषेध है।
कि एक स्थान पर रह करके सन्यासी धार्मिक अनुष्ठान, इसीलिए देखते हैं कि अभी भी है हमारे आचार्य लोग जो है वो चातुर्मास में कभी कोई बनारस, कहीं हरिद्वार, कहीं वहां जा करके एक ही स्थान पर टिक करके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो केवल चातुर्मास की अवस्था में वह एक साथ रह करके 2 मास 4 मास तक एक साथ रुक करके धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। अवगतम। इस तरह से सन्यासियों के भोजन आदि की भी बारे में जो है अलग अलग बातें की गई है। तो सन्यासियों को कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपेट भोजन करने के बाद में धार्मिक अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए हल्का भोजन लेना चाहिए। उसका स्वयं का अपना भिक्षा पात्र, जल पात्र इत्यादि स्वयं व्यक्ति का हमेशा 3 चीजें जो है साथ में ही रहना चाहिए। कभी कहीं जाना, कहीं उसका अनुष्ठान, किसी एक जगह से लगाव नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ रहने लग गया तो अब मैं अपना यही आश्रम बना लूं, कुटी बना लूं, यही रह लूं। तो यह आश्रम भी धीरे धीरे क्या करता है, उसको व्यामोह उत्पन्न कर देता है, उस जगह विशेष से उसको लगाव बनाने लग जाता है। इसीलिए कोई एक स्थान पर निश्चित होकर के उसे रहने की स्थिति नहीं बताई गई है। इस प्रकार जंगल में भ्रमण करता हुआ, धार्मिक कार्य का अनुष्ठान करता हुआ सन्यासी को अपना जीवन बनना। इसीलिए कौटिल्य ने इसे इंद्रिय संयम, कर्म त्याग, निष्कंचता, आसक्ति का त्याग, भिक्षाटन, अनेक अरण्य में रहना, आंतरिक और बाह्य की शुद्धि, ये सन्यासी का परम कर्तव्य कहा गया है। भारत अब ये जो सन्यासी है, ये एक चीज थोड़ा सा विशेष बता दूं कि ये जो अपने सन्यासी है, इस सन्यासी के भेद भी बताए गए। तो सन्यासी भारतीय श्रम में, संस्कृति में सन्यासी के कुछ भेद है, ध्यान रखिए। तो सन्यासी के 4 प्रकार बताए गए। अवगतम। भारतीय धर्म ग्रंथ में सन्यासी के 4 प्रकार के। पहला है कुटीचक। क्या? कुटीचक सन्यासी, विशेष नाम है। दूसरा है बहुदक सन्यासी, तीसरा है हंस और चौथा है परमहंस। ये 4 प्रकार के सन्यासी कहे जाते हैं। सन्यासी के 4 भेद हैं। सन्यासी के स्वरूप के आधार पर 4 भेद कहे जाते हैं। पहला कुटीचक सन्यासी, दूसरा बहुदक सन्यासी, तीसरा हंस और चौथा परमहंस। समझेगे ना? तो कुटीचक सन्यासी कौन है? तो कहते हैं कि पुत्रों के घर के पास ही बनी हुई कुटिया में अपनी कुटिया बना करके जो रहने वाला सन्यासी है उसे कुटीचक सन्यासी कहते हैं। अर्थात गृहस्थाश्रम में जो रह रहा है, उसके बाद जो वानप्रस्थ आश्रम में घर के पास में ही जो वन में रह करके जो तपस्या करता है, तो पुत्रादि के घर के समीप में ही अलग से रह करके जो संन्यास वृत्ति का आचरण करता हुआ कार्य करता है, उसे कहते हैं कुटीचक सन्यासी। अवगतम। दूसरा जो है, जिसको हमने कहा बहुदक सन्यासी, तो गेरुए वस्त्र को धारण करना, त्रिदंड को धारण करना, कमंडलू को धारण करना और 7 ब्राह्मणों के एक घर से अलग, माने 7 अलग अलग घरों से भिक्षा मांग करके ही अपने जीवन यापन करना, ये जो होता है ये बहुतक सन्यासी। अवगतम। तो अर्थात त्रिदंड का धारण करना, इसके बाद कमंडलू वस्त्र को धारण कर लेना, गेरुआ वस्त्र को धारण करना और भिक्षा के द्वारा 7 घरों से प्राप्त अन्न के द्वारा ही अपने जीवन यापन करके धार्मिक अनुष्ठान करने वाला जो सन्यासी है उसका नाम है सन्यासी, बहुदक सन्यासी। तीसरा और चौथा जो है हंस और परमहंस। तो हंस जो सन्यासी है वह केवल वन में ही रहता है और कभी घर से बाहर निकलता है तो केवल भिक्षाटन के द्वारा जो भी उसे प्राप्त होता है, केवल भिक्षाटन मात्र के लिए, आश्रय जीवन को उस भोजन मात्र के प्राप्ति के लिए
जंगल से बाहर निकलना या अपने आश्रम से बाहर निकलना, तो एक निष्ठ होता हुआ आश्रम गृहस्थ माने गांव नगर इत्यादि से आत्यंतिक रूप से अलग रहता हुआ जो धर्म का अनुष्ठान करने वाला है, या यही त्रिदंडी गेरुआ इत्यादि वस्त्र के द्वारा अर्थात समस्त में त्याग बुद्धि से रहकर कार्य का अनुष्ठान करने वाला जो है वह हंस होता है। इसी तरह से जो परम हंस है उसी में एक अन्य विशेष बात है कि परम हंस जो सन्यासी होता है, जिसको आज की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जैसे नग्न सन्यासी, नागा बाबा। तो नागा बाबा का मतलब क्या है कि परमहंस हो गया का मतलब उसको शरीर इत्यादि से कोई लेना देना नहीं, जिसको नो किसी इंद्रिय विशेष से, शरीर से, कोई उसके स्वरूप से जिसका कोई संबंध मात्र नहीं बच गया, जो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, केवल आत्म रूप को जानता है, सबको एक भाव में देखता है, जो बोध जिसको भी स्वयं मेरा भी शरीर है इस तरह का भी बोध खत्म होने लगता है, ऐसा जो हो जाता है उसे कहते हैं परमहंस। इसीलिए तो लोक व्यवहार में कहते हैं कि ये तो परमहंस बन गया, इसको तो कुछ अता पता ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जो है शर्ट के बटन खुले हैं, मैं क्या है कहाँ स्थिति, कुछ का भी भान नहीं होना, मैंने शरीर के इंद्रिय जन्य और सांसारिक विषयों का बिल्कुल बोध जहां समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं परमहंस। केवल कौपीन, मृग चर्म इत्यादि को धारण करके जीवन को व्यतीत करने वाला, ईश्वर के प्रति अपने स्वरूप को समर्पित करने वाला जो सन्यासी होता है उसे हम परमहंस कहते हैं। अब सन्यासी के लिए ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द है जिसको ध्यान रखें। एक तो प्रयोग होता है दंडी और एक होता है त्रिदंडी। तो त्रिदंडी सन्यासी के लिए, अब ये देखिए दंड का तो अर्थ होता है छड़ी, तो जो छत्र को धारण करे, छत्र किसका बात है, दंडी का मतलब है दंड, दंड का मतलब होता है छड़ी, छड़ी का मतलब होता है किसी को नियंत्रित करना। तो यह जो हाथ में जो डंडा देखते हैं सन्यासियों के हाथ में, वह नियंत्रण का प्रतीक है कि अपने आप को नियंत्रित करने लगे। जैसे कहीं पैर फिसलता है, हाथ में डंडा रहता है, तो हम उसको टेक करके चलते हैं कि हम फिसले नहीं। इसी तरह से जहां कहीं भी कोई हमारा विषय हमारे ऊपर आकृष्ट करता है तो उस विषय को भगाने के लिए, जैसे लाठी में गुण बहुत है सदा राखियो संग, सदा राखियो संग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर हो तीनों को झाड़े। इसीलिए कहते हैं कि सभी को छोड़ छाड़ के हाथ में लाठी धारण करो। तो क्या ये लाठी का क्या स्वरूप है, तो कहने का मतलब है कि लाठी एक प्रतीक है सन्यासियों के लिए, और वह सन्यासियों के लिए क्या है, नियंत्रण करने का। तो विषय वासनाओं से हम नियंत्रित हो तो वह दंड जो धारण कर किया रहता है, तो वह दंड धारण करने का अभिप्राय यह है कि उसको एहसास कराता रहता है कि हमें हमेशा नियंत्रित होते रहना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए। तो सन्यासियों को नियंत्रण का बोध का प्रतीक है हाथ में दंड धारण करना। उसके देखने मात्र से ये सब कहेंगे कि ये समस्त चीजों से अपने को मुक्त करते हुए नियंत्रण में रख रहे। तो ये तो है यही नियंत्रण। और एक होता है त्रिदंडी स्वामी, जिसको कहते हैं त्रिदंडी स्वामी। तो त्रिदंडी का मतलब है तीन प्रकार का दंड। तो तीन प्रकार का दंड क्या है, तीन प्रकार की छड़ी। तो तीन प्रकार की जो छड़ी है इसके लिए ध्यान रखिए, इसका अर्थ है वाणी, शरीर और मन, इन तीनों से भी किसी भी प्रकार के कभी किसी के भी प्रति अनुचित व्यवहार न हो जाए। इसीलिए मन, वाणी और शरीर, शरीर, मन और वाणी, इन तीनों को नियंत्रित करने का जो स्मरण दिलाता रहे, उसके प्रतीक के रूप में ये तीन प्रकार के दंड होते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं त्रिदंडी स्वामी। जिसको कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर पे तीन जो रेखाएं होती है सिर पे, जो चंदन का स्वरूप होता है, वह चंदन का स्वरूप त्रिदंडी स्वामी के लिए भी। और एक कहते हैं कि त्रिदंडी स्वामी है, अर्थात त्रिदंड का मतलब तीन प्रकार के, जो शारीरिक, जो मानसिक और जो किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा किसी भी
अनैतिक किसी भी के प्रति माने जो लगाव या किसी के प्रति वैर, इस प्रकार का भाव न रह करके संयमित रूप से जो व्यवहार करता है उसे हम कहते हैं त्रिदंडी स्वामी। अवगतम। इस तरह से इस आश्रम के द्वारा व्यक्ति अपने आप को उस ईश्वर से आत्म साक्षात करने का प्रयास करता है, और इस प्रयास के द्वारा जो वह ब्रह्म की प्राप्ति है, स्वयं का आत्मबोध है, जो मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, तो इस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ का जो परम स्थान है, यह संन्यास आश्रम है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्रमिक संपूर्ण जीवन को इस सांसारिक चीजों का उपभोग करते हुए भी आश्रम के क्रम से जीवन को जीते हुए परम पद की प्राप्ति के लिए जीवन के अंतिम भाग में स्वयं आत्म कल्याण की कामना से, स्वयं को आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण इत्यादि के बंधन से सर्वथा उन्मुक्त होने के लिए जो क्रमिक अभ्यास पूर्ण कार्य है, इस क्रमिक अभ्यास जीवन को आश्रमों के द्वारा करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास धर्म का आचरण करने का विधान किया गया। अन्यथा यह सहज मानवीय प्रवृत्ति होती है। यदि हम गृहस्थाश्रम का परित्याग करके केवल संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो हम कभी सफल नहीं होंगे। अतः गृहस्थाश्रम में जन्य जो धर्म काम आदि की जो ऐसना है, उसका भी परिपोषण करते हुए जब उससे विरक्त होते हैं, हम उससे उन्मुक्त हो लेते हैं। क्यों कि ध्यान रखिए, भोग के बाद दो स्थिति होती है, एक तो काम प्राप्ति और एक है प्राप्ति के बाद पुनः उसकी प्राप्ति। और उसकी दो धाराएं होती है, दो गति होती है। एक है उपभोग के बाद उपसाम्य, माने उपभोग के बाद शांति, अर्थात आपकी जो इच्छा जन्य जो वृत्तियां हैं, वह वृत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं तो उसके बाद में आप उसके प्रति उस रूप में बलात् हठात आकृष्ट नहीं होते हैं। एक तो ये है। और एक है अनियंत्रित होते हुए इंद्रियों का बार बार प्रवृत्त होना विषयों में। तो इंद्रिय बार बार प्रवृत्त ना हो, इसीलिए उस उपभोग विषय का उपभोग करते हुए उपभोग के द्वारा उसको शांति की प्रक्रिया की तरफ जो चल रहा है, इसी को हम गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए अपने को आगे बढ़ाने का एक क्रम बनाया गया है भारतीय संस्कृति में। यदि गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देते हैं, यदि वानप्रस्थ का परित्याग, ब्रह्मचर्य का परित्याग करते हैं, तो गृहस्थाश्रम का जीवन संतुलित नहीं होगा, व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा, जीवन को कैसे कार्य करना है, जीवन में उन्नति करना है, यह ज्ञान नहीं होगा। अतः प्रथम आश्रम में जीवन से संबंधित समस्त ज्ञान को भी प्राप्त करना आवश्यक है, और उस ज्ञान प्राप्ति के बाद यौवन संबंधी जो शरीर या जीवन की उन्नति के जो समस्त याज्ञिक कार्य है उसको भी संपन्न करना है। इसके बाद जब इस भोग उपभोग के बाद शरीर में उपरति होने लगती है, उस समय में धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा अपने को इस सब से विरत करने का जो एक क्रम विशेष है, इस क्रम के द्वारा पूरे जीवन को एक सुंदर व्यवस्थित स्वरूप बनाता हुआ परम पद की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना है, इसी को बंटवारा करने के लिए ये चार प्रकार के आश्रम हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, चतुष्टयी विद्या नाम प्रवृत्ति, विद्या की प्रवृत्ति चार रूपों में होती है। चार आश्रम हैं, चार वर्ण हैं। इस तरह से वेद चार हैं, तो वेद चार, आश्रम चार, वर्ण चार, विद्या की प्रवृत्ति चार। तो यह सब कुछ संख्याएं भी परस्पर क्रम से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए
तत्तद आश्रम के द्वारा। और जैसे हमने कहा कि यह जो हमारा जो चार है, यह चार क्रम आश्रम के द्वारा जो जुड़ा हुआ है, तो एक एक वेद के भी जो स्वरूप का जो बोध है, जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेद के द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्ति जो है यहाँ, यजुर्वेद जो है गृहस्थाश्रम से संबंधित है। इसके बाद में इसी तरह से अरण्य इत्यादि जो आरण्य ग्रंथ है, तो वेद के जो स्वरूप चार है, यह चार इसीलिए विभाग है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता जो है, यह मूल वेद भाग जो है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। दूसरा कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ, तो जिसमें यज्ञादि विभिन्न विधानों का अनुष्ठान है, कर्मों का विधि का प्रयोग है, इसका समस्त कार्य कहाँ होता है? गृहस्थाश्रम में। इसी तरह से तीसरा कौन है? आरण्यक। अरण्य का मतलब हो गया वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ में जो किया जाने वाला जो वैदिक धर्म अनुष्ठान कार्य का विशेष है, वह है आरण्यक ग्रंथ। और उपनिषद, वेदांत, जो अंत में संन्यास आश्रम के लिए जो ज्ञान ध्येय वाक्य है, वह है उपनिषद वाक्य। तो वेद के जो हमारे चार विभाग है, उसके जो चार स्वरूप है, वो भी इसी आश्रम क्रम से है। वर्णों का धर्म का पालन आश्रम धर्म से है। इस तरह से वर्ण विशेष के लिए आश्रम विशेष के द्वारा जो किया जाने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान, जीवन की चर्या है, उसे ही भारतीय संस्कृति में हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था कहते हैं। अवगतम? इस तरह से हमारा ये वर्णाश्रम व्यवस्था का जो यह टॉपिक है, ये संपन्न है। तो अभी आप लोग इस तरह से इसको सुने और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। फिर आगे देखते हैं, प्रक्रिया जैसे ही होती रहेगी। कोशिश हम आप लोगों को करेंगे, आप लोगों के लिए, कि किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं न हो, उसका भी प्रयास करने का सोच रहा हूं। लेकिन ये सब कुछ आगे की बात जो है, वह तब आवश्यक होती है जब हम किसी विषय को नहीं समझते हुए उसको स्वयं संकलित नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के उसकी बात बनती है। लेकिन किसी विषय को अच्छी तरह से सुन करके, समझ करके और अपनी भाषा में उसे लिखने का प्रयास करते हैं, तो उससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि एक अध्यापक यदि कुछ मान लीजिए लिख करके नोट्स भी देता है, तो वह अध्यापक की अपनी भाषा है। यदि छात्र उसको पढ़ता है तो सब उसी को पढ़ेगा, तो सबका स्वरूप एक जैसा होगा। इसमें छात्रों का वैयक्तिक जो प्रतिभा है, उसका बोध नहीं होता। इसीलिए विषय विशेष को समझ करके अपनी प्रतिभा के द्वारा उसका प्रतिपादन जब किया जाता है, तो उसमें कुछ विशेषताएं आती है। तो हम अभी कुछ अभ्यास इस रूप में करें कि इन तत्त विषयों को सुन करके, समझ करके अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। उसमें जहां कहीं दिक्कत होगी, उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। और अंत में जो एक साथ इस चीज की प्राप्ति की बात है, नोट्स वोट्स की, इसकी भी हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा भी हो सकता है, तो आप लोगों के लिए केवल एक ही बात है कि श्रद्धा के साथ आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। बाकी सब हो जाएगा आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।